मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सऊदी अरब की जानिब से तौफ़े काबा रोकने की बहुत सी खबरें सोशल मीडिया पर दिन रात गर्दिश कर रही हैं। तौफ़े काबा रोकने के मुतालिक बहुत सी क़ियास राइयाँ सामने आ रही हैं, लेकिन तारीख़ में पहली मरतबा तवाफ़े काबा रोका नहीं गया, बल्कि माजी में भी बहुत सी ऐसी मिसालें मौजूद हैं जब तवाफ़े काबा मना कर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फरहान और आप देख रहे हैं डेली उर्दू पाकिस्तान। नाज़रीन, आपको इस वीडियो के पहले हिस्से में फितना करामतिया के मुतालिक बताया जाएगा। इसमें सबसे मशहूर वाक़या 1317 हिजरी में फितना करामतिया का ज़हूर था। आज शायद बहुत से कम लोग इस फितना से आशना होंगे। इस गिरोह ने आलम इस्लाम को काफ़ी नुकसान पहुँचाया। इस फितना का सरदार इस्माइली था, जिसका नाम करमत था। इसका कद ठिगना और टांगें छोटी थीं। 242 हिजरी में इस्माइली से इख्तलाफात की बिना पर इसने अपनी जमात बनाई। कुछ ही अरसा बाद इसके पैरोकारों की तादाद में इजाफा होता चला गया। नए हथियारों की तैयारी और लूट मार करना इस गिरोह का शेवा बन चुका था। हर तरह की बुराइयों की इजाज़त और मुसलमानों का कत्ले आम करने की तबलीग किया करता था। अपने बढ़ते हुए असरो वसूक की बिना पर 269 हिजरी में करामतियों ने दारुल हिजरत के नाम से एक मजबूत शहर की बुनियाद रखी। नाज़रीन, खिलाफत अब्बासिया के कमज़ोर हो जाने का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए इन्होंने मुसलमानों का खूब कत्लेआम किया। खिलाफत अब्बासिया के दौर में इसको ख़त्म करने के लिए खलीफा मक्तफ़ी ने एक लश्कर भेजा, जिसे करामतियों ने इबरतनाक शिकस्त से दो चार किया। नाज़रीन, बसरा के मुकाम पर इस लश्कर में सिवाय सिपा सलार के किसी को जिंदा ना छोड़ा। इसके बाद करामतियों ने शाम से लेकर अंताकिया तक मुसलमानों का कत्लेआम किया। शाम में अपनी खिलाफत के ऐलान के बाद मिस्री जर्नैल मोहम्मद उनके मद्दे मुकाबिल आया, जिसने करामतियों को शिकस्त दी। करामतियों के रहनुमा ज़करवी का बेटा मारा गया। कुछ अरसा बाद एक बार फिर करामतियों ने शाम पर दोबारा हमला किया और खलीफा की फ़ौज को शिकस्त देकर कुफा और बसरा के दरमियान डेरे डाल दिए और हाजियों के काफ़िले लूटने लगे। खलीफा ने एक बार फिर एक लश्कर भेजा, जिसने करामतियों को शिकस्त दी। इस जंग में उनका रहनुमा ज़करवी मारा गया। करामती एक बार फिर खामोश हो गए। नाज़रीन, 1311 हिजरी में दोबारा मुत्तहिद होकर करामतियों ने दोबारा बसरा पर हमला किया और मुसलमानों का कत्ले आम किया और मुसलमान औरतों और बच्चों को गुलाम बनाकर रह गए। हाजियों के काफ़िले लूटने लगे। फिर इस लश्कर ने कूफा पर हमला किया और कत्ले आम का बाजार सरगर्म कर दिया। औरतों, बच्चों और बुजुर्गों को भी बेदरेक कत्ल किया गया। इसके बाद यहाँ से बहरीन मुंतकिल हो गए और बहरीन की जानिब तबाही मचा दी। नाज़रीन, ज़ुल्हिज्जा 1317 हिजरी में ये गिरोह मक्का मज़मा का रुख करता है, जहाँ हाजी हज की अदायगी में मसरूफ़ थे। अमन की इस दरसगार पर निहत्ते हाजियों पर करामतियों के सरदार ने हमला करने का हुक्म दिया। इसके लश्कर ने हाजियों पर हमला किया और खाना काबा के बेहुरमती से भी बाज न आया। इस जलील तरीन शख्स ने खाना काबा में नस्ब हजर अस्वद को दीवार से अलहदा करवा कर ऊँट पर लाद कर बहरीन की जानिब चल दिया और नाज़रीन, हजर अस्वद तकरीबन 339 हिजरी तक अबू ताहिर के कब्ज़े में रहा। नाज़रीन, ये मुसलमानों की तारीख़ का बदतरीन दौर था कि 1317 हिजरी से लेकर 327 हिजरी तक फ़रीज़ा हज 10 साल तक मनसूख रहा। ये मुसलमानों की तारीख़ में पहली बार फ़रीज़ा हज मनसूख हुआ। इसके बाद अब्बासी खलीफा और करामतियों के दरमियान मुआहिदा हुआ, जिसके बाद 30,000 दिनार के बदला हजर अस्वद को करामतियों के कब्ज़ों से छुड़ा दिया गया। कुछ ही अरसा बाद सरजमीन अरब उनके लिए तंग होने लगी। अबू ताहिर की इबरतनाक मौत के बाद ये गिरोह अरब से भागकर सिंध पहुंच गया। अबू ताहिर एक मर्ज में मुब्तला हो गया और तड़प तड़प कर मर गया। करामतियों ने अरब से भागकर सिंध की जानिब पेश कदमी की और यहाँ कब्ज़ा करना शुरू कर दिया। सिंध में इनकी आखिरी हुकूमत बनी, जिसका दारुल हुकूमत मुल्तान था।
यहाँ एक मजबूत हुकूमत कायम करने के बाद करामतियों ने शराब व शबाब की महफिल का एहतमाम करना शुरू कर दिया और ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारने में मसरूफ़ होने लग गए। करामतों की अय्याशियाँ। यहाँ एक मजबूत हुकूमत कायम करने के बाद करामतियों ने शराब व शबाब की महफिल का एहतमाम करना शुरू कर दिया और ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारने लगे। करामतियों की अय्याशियाँ अरूज पर पहुँच चुकी थीं। कुछ ही अरसा बाद सुल्तान महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर हमला किया और करामतियों का मुकम्मल ख़ात्मा कर दिया। मुसलमानों की ताकत के हिस्सों में बटी हुई थी, जिसका भरपूर फ़ायदा करामतियों ने उठाया था। नाज़रीन, दूसरे हिस्से में आपको मज़ीद ऐसे वाक़यात बताऊँगा जब तवाफ़ काबा रोकना पड़ा। मज़ीद मालूमात के लिए विज़िट करें हमारी वेबसाइट dailyurdupakistan.com। अपनी राय का इजहार कमेंट सेशन में ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए फ़रहान हैदर जाफरी को दीजिए इजाज़त। फ़ी इमानिल्लाह।